हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो पहली बात तो ये कि आप सब लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमने जो अपनी वीडियोस की जो सीरीज़ थी जिसको हमने शुरू किया था, जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर का फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे थे, हम उसको ही आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास हमारी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर है जिनकी एज तकरीबन 27 ईयर्स हो चुकी है। आज हम उनके हाथ के बारे में बात करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो के ऊपर अपने एक मेल सब्सक्राइबर के हाथ के ऊपर बात की थी, उनके पाम के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया, और आप मेरी फ्री पाम हिस्ट्री रीडिंग की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि उसके लिए सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन हुआ है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारी फीमेल सब्सक्राइबर है जिनकी एज तकरीबन 27 ईयर्स हो चुकी है। तो मैंने आपको सबसे पहले जो चीज़ बताई थी कि पाम के ऊपर यानी हाथ के ऊपर या हैंड के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है वो इंडिविजुअल का अंगूठा या थंब होता है। ये चीज़ें मेल और फीमेल दोनों पे ही इंप्लीमेंट होती है। इसके अंदर जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कोई लिंक नहीं है। जो मैं आपको जो तरीके बताता हूँ या जो चीज़ें बताता हूँ वो दोनों ही इंडिविजुअल पे लागू होती हैं। तो ये अगर आप इस इंडिविजुअल का अंगूठा यानी थंब देखें तो वो एक लंबा अंगूठा है। अगर किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में अगर अंगूठा लंबा हो, खवा वो मेल हो या फीमेल हो, तो ये कमाल की ग्रिप को जाहिर करता है किसी भी काम के अंदर। ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर जो बाय बर्थ लीडरशिप की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, यानी वो जिस भी काम के अंदर हाथ डालते हैं ना, उसके अंदर उनकी जो काम की जो ग्रिप होती है वो बहुत अच्छी होती है। यानी उनकी जो कोशिश होती है कि वो अगर मिसाल के तौर पे अगर उनको अंदर अगर वो किसी काम के अंदर फंस गए हैं यानी उसके जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं कि कोशिश होती है कि वो प्रॉब्लम की जड़ को यानी उसकी रूट को पकड़ें, यानी रूट काज को उसको पकड़ के उसको हल करें, ना कि ऊपर ऊपर से इसको ठीक कर दिया। यानी अगर ऐसे जो लोग होते हैं, अगर उनको आप कंपेयर करना चाहें छोटे अंगूठे वाले यानी शॉर्ट थंब वाले अंगूठों के साथ या थंब के साथ, ऐसे जो लोग होते हैं मिसाल के तौर पर अगर ये पेपर देने जाएं तो जो लंबे अंगूठे वाला इंडिविजुअल होता है जिनका लॉन्ग थंब होता है, तो वो पूरी प्रिपरेशन के साथ यानी पूरी तैयारी के साथ पेपर देने जाता है, यानी मखसूस टॉपिक नहीं पढ़ता पेपर के लिए एग्जाम के लिए। और उसके निस्बत छोटे अंगूठे वाला होता है वो मखसूस किस्म की तैयारी करके जाता है जिसके अंदर उसको पता होता है कि मेरे 60% या 70% मार्क्स आ जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं बाय बर्थ इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि इनके हाथ में ब्रेन लाइन भी अच्छी है, जिसका हम आगे जाके जिक्र करेंगे। अगर आप इनका अंगूठा देखें तो वो ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा नहीं है, यानी वो वेस्ट लाइक थंब है। यानी इनका जो थंब है वो अपनी सेकंड फ्लांज के अंदर आके यानी अंगूठे की जो दूसरी पोर का है उसके अंदर आके कमर की तरह होता है, यानी बीच के अंदर यानी बीच में जाता है। तो ऐसे ही खास तौर पे जो औरतें होती हैं अमूमन तौर पे, तो जो ऐसा जो अंगूठा होता है वो मेल और फीमेल दोनों ही हाथों के अंदर कम देखने में आता है, क्योंकि एक कमाल की इंटेलिजेंस को जाहिर करता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, यानी कोई काम ये देख लें या कोई काम सीख लें, यानी ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो काम को या किसी चीज़ को समझने की जो सलाहियत होती है यानी क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं बहुत जल्दी कोई भी काम सीख जाते हैं। यानी आप इजी वर्ड में कहना चाहें तो हर फन मौला होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो हर काम बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं और उस पर बहुत अच्छी तरीके से अमल भी करते हैं, क्योंकि इनका अंगूठा लंबा है और इनका अंगूठा स्ट्रांग भी है। जिस चीज़ को जाहिर करते हैं कि ऐसी जो औरतें होती हैं वो ख़ास तौर पे किसी भी हालात के अंदर हार नहीं मानती। लेकिन अगर आप इनका अंगूठा देखें और उसके साथ अगर आप हाथ की किस्म देखें, क्योंकि हाथ इनका पतला है, यानी इनका हाथ एक किस्म का नाजुक किस्म का हाथ है, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं बेशक इनमें लोगों में सलाहियतें बहुत ज़्यादा हों, लेकिन जब ये किसी किस्म की क्राउड देखते हैं यानी गैदरिंग देखते हैं तो उसके अंदर आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मुझे अब क्या करना चाहिए। यानी मिसाल यानी ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके माइंड के अंदर ये चल रहा होता है कि मिसाल के तौर पे मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, या मिसाल के तौर पे ये ऐसा इंडिविजुअल इंटरव्यू देने गया, तो इंटरव्यू से पहले इसके जो माइंड के अंदर होता है ना, ये चल रहा होता है इंटरव्यू वाला को मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं इसको ऐसे आंसर दूंगा, ऐसे आंसर दूंगा, यानी ऐसे करूंगा, ऐसे बताऊंगा। यानी उनके माइंड में एक मुकम्मल तौर पर प्रिपरेशन हो चुकी है, यानी तैयारी हो चुकी होती है। लेकिन जब इंटरव्यू देने के लिए अंदर कमरे में जाते हैं, जब उनसे दूसरा इंसान सवाल पूछता है तो कंफ्यूजन में आके ये बहुत सी ज़्यादा गलतियां करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका हाथ पतला है। अगर ये किसी किस्म के भारी और मजबूत हाथ के अंदर होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और लीडरशिप क्वालिटीज़ को जाहिर करता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं हर काम के अंदर पहल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक औरत के हाथ में यानी एक फीमेल के हाथ में है, तो ऐसी जो औरत होती है यानी फीमेल होती है उसके माइंड के अंदर तो बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो उसके अंदर कन्फ्यूजन किस्म की यानी आप कह सकते हैं उसके अंदर ये जो इंडिविजुअल है कंफ्यूज हो जाता है। यानी कुछ जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको गलत कर जाता है, मेजॉरिटी तौर पे तो नहीं, लेकिन
आप कह सकते हैं काफ़ी चीज़ें जो उसको लगता है कि मुझे सही करनी चाहिए थी वो गलत हो जाती हैं। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें, क्योंकि थंब के साथ ब्रेन लाइन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पब्लिशरी का जो नॉलेज है वो सिर्फ लाइन्स का या साइंस का नहीं है, वो कॉम्बिनेशन का भी नॉलेज है। यानी आप इजी वर्ड्स में समझना चाहिए तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रेन लाइन होती है उसको जो पावर है आपके थंब से मिलती है। फेट लाइन है उसको जो पावर है माउंट ऑफ सैटर्न से मिलती है, माउंट ऑफ जुपिटर से मिलती है। यानी ऊपर वाले जितने भी आपके 4 माउंट्स होते हैं, यानी माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ सन और माउंट ऑफ मरकरी, इनसे मिलती है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो माउंट है फेट लाइन का वो माउंट ऑफ सैटर्न है। बहुत सी किताबों के अंदर, बहुत सी बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी इंडिविजुअल का माउंट ऑफ सैटर्न डेवलप हो तो ये बहुत ही नेगेटिव साइन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप ओरिजिनली तौर पे अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ें तो जो सैटर्न है वैदिक, खासतौर पे हिंदी एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखें तो उसके अंदर जो सैटर्न है वो आपके 10वें खाने का और 11वें खाने का यानी 10th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड है। यानी 10th हाउस कैप्रिकॉर्न रूल करता है और 11th हाउस जो है एक्वेरियस रूल करता है। और जो 10th हाउस है वो आपके प्रोफेशन का खाना है और जो 11th हाउस है वो आपके इनकम का खाना है, यानी आपके डिजायर और विशेष का खाना है। तो अगर आपका माउंट ऑफ सैटर्न अगर आपका डेवलप ना हुआ, अगर अच्छा ना हुआ, तो आप एक बात आप कान खोल के सुन लें या सीख लें कि ऐसा इंडिविजुअल जिसके हाथ में माउंट ऑफ सैटर्न डेवलप ना हो तो वो अमीर बनने की कैटेगरी में गिरता ही नहीं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं पूरी ज़िंदगी कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते अगर इनका माउंट ऑफ सैटर्न डाउन हो। एक्सेस हो तो वो भी गलत है, इसको मुकम्मल तौर पर डेवलप होना चाहिए। अगर आपने किसी का हाथ देखना हो, बताना हो कि ये जो इंसान है आने वाले टाइम में अमीर हो जाएगा या मिलियनर हो जाएगा या बिलियनर हो जाएगा, आप किसी भी गरीब मिलियनर का या बिलियनर का हाथ देख लें, इंटरनेट पर जाके अगर आप इमेजेस सर्च कर लें तो आपको किसी का भी माउंट ऑफ जो सैटर्न है वो आपको अंडर डेवलप नहीं मिलेगा, यानी डाउन नहीं मिलेगा। हमेशा उन लोगों का जो माउंट ऑफ सैटर्न है वो डेवलप ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस हाथ के ऊपर। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें, जो इनकी ब्रेन लाइन है और जो इनकी लेफ्ट लाइन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है। यानी ये दोनों लकीरें मर्ज होकर निकल रही हैं और वो माउंट ऑफ जुपिटर से आगे तक मर्ज हुई हैं आपस में। और वो आगे जाके जो ब्रेन लाइन है कि वो माउंट ऑफ मरकरी के नीचे आके खत्म होती है, जो कमाल की इंटेलिजेंस को जाहिर करती है। लेकिन हम पहले इनकी ब्रेन लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर लें। अगर ब्रेन लाइन अगर आपस में मिल के निकले, लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन एक ही पॉइंट से निकले, तो ये किसी हद तक शर्मीले मिजाज को जाहिर करते हैं। जैसे जो इंडिविजुअल होते हैं उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है लेकिन रियल लाइफ में कुछ और किस्म के होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो काफ़ी ज़्यादा शाय नेचर का है। क्योंकि इनकी, मैं एक और आपको एक बात बताता चलूँ, अगर लाइफ लाइन हो, अगर ब्रेन लाइन अगर बहुत ही ज़्यादा मर्ज हो और माउंट ऑफ जुपिटर से भी आगे चले जाए तो ये किसी हद तक, यानी किसी हद तक मैंने अपने 95% केसेस में ये देखा है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो फैमिलीज के टाइज के अंदर बहुत ज़्यादा बंधे होते हैं। यानी इनको कोई भी अपनी ज़िंदगी का जो डिसीजन है या फैसले होते हैं उसके अंदर अपने माँ बाप को लाजमी देखना पड़ता है, यानी अपनी फैमिली को लाजमी देखना पड़ता है। क्योंकि इनके हाथ में ब्रेन लाइन का जो एंड है वो माउंट ऑफ मरकरी के अंदर हो रहा है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जो लोग होते हैं हर चीज़ के अंदर, ज़िंदगी का कोई भी इनको मौका मिल जाए, कोई भी इनको अपॉर्चुनिटी मिले, उसको हमेशा अवेल करते हैं, कभी भी ज़ाया नहीं होने देते। ऐसी जो औरतें होती हैं, आप इनको अगर इजी वर्ड में कहना चाहें तो ये अपने जो ख़ास तौर पे जो शोहर होते हैं, यानी इनको जो हस्बैंड होते हैं, उनको काबू करने में कामयाब हो जाती हैं। हमारे अंदर एक पंजाबी के अंदर एक मिसाल है कि वो रन मुरीद बना लेती हैं। तो ऐसी जो औरतें होती हैं वो अपने हस्बैंड्स को रन मुरीद बनाने में कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि जो दूसरा जो इंडिविजुअल होता है यानी ऑपोजिट सेक्स होता है वो इनसे बहुत जल्दी मुतासर हो जाता है, इनकी हरकतों की वजह से, इनकी इंटेलिजेंस की वजह से या इनकी जहानत की वजह से। अगर माउंट ऑफ मरकरी पे आके अगर आपकी ब्रेन लाइन आके ख़त्म होती है, क्योंकि किसी भी एक औरत के हाथ में, ख़ास तौर पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में, खवा मर्द हो, किसी के भी हाथ में, अगर वो मर्द हो यानी मेल हो या फीमेल हो, किसी भी हाथ में अगर लकीरें फटी हुई हों तो एक नेगेटिव साइन होता है। मेल के हाथ में जो फटी हुई लकीरें होती हैं, टूटी पोटी जो लकीरें होती हैं, वो इतनी नेगेटिव नहीं होती जितना फीमेल के हाथ में होती हैं। अगर किसी फीमेल के हाथ में ऐसी क्लियर लाइन है जैसे इनके हाथ में पाई जाती हो तो ये पहला साइन है लकी होने का। औरत के हाथ में हमेशा लकीरें ऐसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल फाइन बनी हो, उसमें किसी भी किस्म का टूट फूट होने की शिकायत ना हो, यानी टूटी हुई ना हो, फटी हुई ना हो। अगर वो लकीरें फटी हुई हैं तो ये एक नेगेटिव साइन है, औरत के हाथ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है। लेकिन इनके हाथ में कोई भी लकीर फटी हुई नहीं है, ना ही कोई ख़राब है, ना ही सूजी हुई है, तो ये पहला इनके हाथ में पॉजिटिव और प्लस साइन है। पहला इनके हाथ में जो पॉजिटिव और प्लस साइन ये है कि इनका अंगूठा जो है वो लंबा है। दूसरा प्लस साइन ये है कि कोई भी इनके हाथ में कोई भी लकीर जो है वो अपने मैवर पे से बाहर नहीं है, और ना ही लकीरें जो है वो ख़राब है, यानी उनकी शेप और उनकी बनावट जो है वो ख़राब नहीं है। अब आगे मूव करते हैं। तो जो ब्रेन लाइन होती है अगर वो माउंट ऑफ मरकरी पे आके ख़त्म हो जाए
ऐसे लोगों के अंदर एक बाय बर्थ बिजनेस करने की सलाहियत बहुत अच्छी पाई जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये किसी ऐसी फील्ड में है जिसके अंदर ये पब्लिक रिलेशन में आ जाए, टीचिंग फील्ड में आ जाए, जर्नलिज्म में आ जाए, एक्टिंग में आ जाए, या आप कह सकते हैं बिजनेस में आ जाए, तो ऐसे लोग ऐसी फील्डों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कामयाब होते हैं। अगर ये किसी ऐसी फील्ड के अंदर जाना चाहती हैं जिसके अंदर लाइव इनकी पब्लिक के साथ डीलिंग हो, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे। और ऐसी जो औरत होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कामयाब होती है, लेकिन इनके हाथ के ऊपर ज़्यादा जो साइन पाए जाते हैं वो ये पाए जाते हैं कि आने वाले टाइम में ज़्यादातर हाउसवाइफ होंगी। क्योंकि मैं अब आज आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर किसी औरत के हाथ में अगर जो फेट लाइन है उसकी अगर वो माउंट ऑफ लूना से शुरू होती हो, यानी माउंट ऑफ मून से शुरू होती है, यानी चंद्रमा के उभार से शुरू होती हो, तो ये इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि जो औरत होगी वो पूरी ज़िंदगी यानी जितनी भी उसकी ख्वाहिशात होगी वो खुद पूरी करेगी। यानी उसके अंदर उसका हस्बैंड का इतना ज़्यादा रोल नहीं होगा। यानी आप इजी वर्ड में आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वो वर्किंग क्लास की औरतें होती हैं, यानी वर्किंग वुमेन होती हैं। अगर आप इनका हाथ देखें, अगर आप इनका हार्ट लाइन देखें यानी दिल की लकीर देखें, तो जो इनकी दिल की लकीर है वो इनके माउंट ऑफ जुपिटर पे आके ख़त्म होती है। और वो माउंट ऑफ जुपिटर पे 4 की शेप में ख़त्म होती है, यानी वो उसकी यानी 2 ब्रांचेस हैं, जो एक माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ है यानी इस जगह पे और एक इस जगह पे। और इनके हाथ के ऊपर जो हार्ट लाइन है वो वीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी फीमेल के हाथ में अगर हार्ट लाइन वीक हो तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है, और इस इंडिविजुअल के हाथ में भी हार्ट लाइन वीक है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जब मैं बात कर रहा था कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का है, तो इसका मतलब ये होता है कि मोहब्बत के मामला में, लव मैटर्स के अंदर कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का आदमी होता है, लेकिन अपनी दूसरे लाइफ की यानी दूसरे लाइफ के डिसीजन के अंदर कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का नहीं होता। लेकिन बस लव लाइफ से मैं आपके बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो दिल की लकीर है यानी जो हार्ट लाइन है वो सिर्फ इंसान के यानी इंडिविजुअल के लव से रिलेटेड मैटर्स के बारे में बात करती है। यानी इंडिविजुअल जो है उसका सोसाइटी को लेके यानी अपने लोगों को लेके यानी इर्द गिर्द के माहौल को लेके कैसे इमोशंस हैं, यानी वो कैसे रिएक्ट करता है मोहब्बत वाइज। तो इस इंडिविजुअल के हाथ में क्योंकि हार्ट लाइन वीक है तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर को जाहिर करता है। ऐसी जो औरतें होती हैं वो अपने हस्बैंड के साथ किसी भी हालात के अंदर रह सकती हैं, और अपने हस्बैंड के लिए यानी अपने शोहर के लिए, जिससे भी ऐसी औरत जो प्यार करेगी उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि जो इनकी जो हार्ट लाइन है वो माउंट ऑफ जुपिटर पे जाके 4 की शेप में खत्म हो रही है। कोई भी लकीर अगर 4 की शेप में खत्म हो रही हो, खासतौर पे हार्ट लाइन, ब्रेन लाइन हो गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है। इवन फेट लाइन, हार्ट लाइन अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे आके खत्म होती हो, ये रिप्रेजेंट करती है कि ऐसा जो इंडिविजुअल होता है वो अपने हस्बैंड के अंदर या जिससे भी ये प्यार करेगा उसके अंदर आइडियलिज्म को बहुत ही ज़्यादा तलाश करता है। यानी ऐसी जो औरतें होती हैं कि ख्वाहिश होती है कि जो उन्होंने एक अपने अंदर जो होता है अपने दिल के अंदर एक हस्बैंड की एक इमेज बनाई होती है ना, तो उनकी कोशिश होती है कि जो उनको हस्बैंड है वैसा ही मिले, यानी वो दिखने में अच्छा हो, फॉर एग्जांपल वो पेपर में वेल हो, यानी उसकी एजुकेशन अच्छी हो, वो वेल्थ वाइज अच्छा हो। यानी उन्होंने अपना ये मखसूस किस्म का क्राइटेरिया बनाया होता है कि हमें जो है ना, हमारा जो पसंद करने वाला यानी हमारा जो लवर हो यानी हमारा जो हस्बैंड हो, उसका ये क्राइटेरिया, हमें वैसे ही लोग चाहिए। और ऐसी जो औरतें होती हैं खासतौर पर जिनका माउंट ऑफ जुपिटर पे हार्ट लाइन जाती हो, ऐसी जो औरतें होती हैं बहुत ही ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस भी होती हैं, यानी इनको अपने ही सोसाइटी में रहना पसंद होता है। लोअर स्टेटस वाले लोगों को कभी भी पसंद नहीं करती। यानी इनकी कोशिश होती है कि जो हस्बैंड हो यानी इनका जो लवर हो उसका स्टेटस जो है या तो उससे ऊपर हो यानी उनसे अच्छा हो, या उसके एटलीस्ट बराबर का हो, नीचे का तो कभी भी उनको ना पसंद ही नहीं करती। लेकिन ऐसी जो औरतें होती हैं लव के मैटर्स के अंदर बहुत अच्छी होती हैं कि माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है, और माउंट ऑफ जुपिटर पे कोई भी लाइन जाती है तो माउंट जो आपका प्लैनेट जो जुपिटर है वो हर चीज़ को एक्सपैंड करते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो जुपिटर है उसे ग्रेट एक्सपेंडर भी कहते हैं, यानी वो किसी भी जगह पे बैठा हो यानी किसी भी हाउस में जाके बैठ जाए तो उस चीज़ को एक्सपेंड कर देता है, यानी इसकी जो क्वालिटीज़ होती है इसको इंक्रीज कर देता है। जब हार्ट लाइन आके माउंट ऑफ जुपिटर पे खत्म होती है तो जो हार्ट लाइन की जो क्वालिटीज़ होती है उसे जो जुपिटर जो प्लैनेट है उसको इंक्रीज कर देता है। क्योंकि हार्ट लाइन को जो पावर है वो माउंट ऑफ वीनस से मिलती है। अगर आप इनका माउंट ऑफ वीनस देखें तो इनके हाथ में जो माउंट ऑफ वीनस है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा है, और इनके हाथ में जो माउंट ऑफ वीनस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और किसी औरत के हाथ में अगर ऐसा फाइन माउंट हो जैसा कि इनके हाथ के ऊपर है तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। अगर आप इनके हार्ट लाइन और माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें, क्योंकि इनके हाथ में हार्ट लाइन वीक है, तो मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी औरत के हाथ में हार्ट लाइन वीक हो और उसका माउंट ऑफ वीनस अच्छा हो, ऐसी जो औरतें होती हैं वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, यानी ये बाय लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। यानी फिजिकली वाइज ऐसी जो औरतें होती हैं यानी ऐसी जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। यानी ऐसे औरतें के ऊपर जो ऑपोजिट जो सेक्स होता है वो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर जाता है। यानी ऐसी जो औरतें होती हैं उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप इजी वर्ड्स में कहना चाहें तो। अब इनकी बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की।
अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो उनकी जो लाइफ लाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी जो लाइफ लाइन है वो उनकी ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक है। और जो इनकी लाइफ लाइन है वो आके जाके एक फोर्क बनाती है, वो कोई इनकी मिडिल एज का बनता है, जो आप कह सकते हैं अगर आप इनकी एज मार्क करना चाहें तो वो 40 प्लस के पास बनता है। वो सीधा जो फोर्क है वो माउंट ऑफ मून पे जाता है, यानी माउंट ऑफ लूना पे, यानी चंद्रमा के उभार पे जाता है। लेकिन हम पहले इनके स्टार्टिंग पॉइंट बात कर लें। अगर इनकी लाइफ लाइन अगर आप देखें तो लाइफ लाइन जो है वो स्टार्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा चेन की शेप में है, जो चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की जो स्टार्टिंग जो लाइफ है यानी बचपन जो है वो उसके अंदर उसकी जो हेल्थ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन होते रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी एज प्रोग्रेस करती रही उसकी जो हेल्थ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती गई। और नंबर 2 जो बात है, अगर हम इनकी लाइफ लाइन देखें तो इनकी जो लाइफ लाइन है वो माउंट ऑफ मार्स से भी बड़ी दूर थी, यानी माउंट ऑफ मार्स से भी जो कर्व है वो बहुत अच्छा बना रही है और आगे जाके भी जो माउंट ऑफ वीनस पे भी अच्छा कर्व बना रही हैं, जो चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की बचपन से लेके एंड तक जो उसकी जो इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें दिन ब दिन यानी डे बाय डे बेहतरी यानी इंप्रूवमेंट ही आती रहेंगी। यानी आप इजी वर्ड में कहना चाहें तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो लिविंग लाइफस्टाइल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, यानी क्वालिटी वाला होता है। इनकी जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो भी इंसान को जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो ऐसे जो लोग होते हैं उनके पास सब कुछ अवेलेबल होता है। अगर आप आगे जाके इनकी लाइफ लाइन देखें तो इस जगह पे आके इस मुकाम पे आके जो लाइफ लाइन है वो एक फोर्क भेज रही है, वो जो सीधा माउंट ऑफ मून की तरफ जा रहा है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये फॉरेन कंट्री के अंदर लाजमी मूव करेंगी। लेकिन क्योंकि इनकी जो प्राइमरी जो लाइन है वो सीधी चलती आ रही है, जो चीज़ को भी जाहिर करती है कि आने वाले टाइम के अंदर जब ये फॉरेन कंट्री के अंदर मूव करेंगी उसके अंदर ये वहाँ पे जाके सेटल तो हो जाएंगी, लेकिन इनकी जो हेल्थ है ख़ास तौर पे उसके अंदर अप्स एंड डाउन लाजमी हुआ करेंगे। उसके बाद ये अपनी जो नेशनैलिटी है, जो बर्थ नेशनैलिटी है उसको नहीं छोड़ेंगी, यानी ऐसी जो इंडिविजुअल है उसके बाद आने वाले टाइम के अंदर ड्यूल नेशनैलिटी लाजमी होगी और इनका आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल अगर इनकी आप लाइफ लाइन को कहना चाहें तो ये आने वाले टाइम के अंदर इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव और अच्छी होगी और साथ में इनके बाद ड्यूल नेशनैलिटी भी आ जाएगी। लेकिन जब ये दूसरी कंट्री के अंदर मूव करेंगी उसके साथ इनकी सेहत के अंदर अप्स एंड डाउन लाजमी होंगे, क्योंकि अगर आप आगे जाकर देखें तो जो लाइफ लाइन है वो अचानक माउंट ऑफ वीनस की तरफ बहुत ज़्यादा खींची गई है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि आने वाले टाइम के अंदर इनकी जो सेहत है यानी इनकी जो हेल्थ है उसके अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक और अच्छी गुजरती रहेगी, लेकिन अप्स एंड डाउन रहेंगे जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशान रहा करेंगी। अब बात करते हैं कि फेट लाइन के ऊपर। इनकी जो फेट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी है, जो बचपन से लेके एंड तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनकी जो फेट लाइन है मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर फेट लाइन अगर माउंट ऑफ लूना से शुरू होती हो या माउंट ऑफ वीनस से शुरू होती हो या बीच में इस मुकाम से शुरू होती हो फेट लाइन ही होती है। लेकिन अगर फेट लाइन इस मुकाम से आकर शुरू हो यानी माउंट ऑफ वीनस के बिल्कुल नीचे यानी अंगूठे की तरफ से यानी थंब की तरफ से आके कर्व की शेप बनाते हुए ऊपर जाए तो वो फेट लाइन नहीं होती, वो लाइफ लाइन की सेकेंडरी लाइन होती है। लेकिन इनके हाथ के ऊपर फेट लाइन मौजूद है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। अगर हम इनका हाथ देखें जो इनकी फेट लाइन है यानी इनको बचपन से लेके अब तक जो इनका करंट फेज भी चल रहा है उसके अंदर किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है फाइनेंशियल वाइज, यानी बचपन से लेके अब तक इनकी जो लाइफ जो चल रही है और जो इनका करंट फेज भी है उसके अंदर भी इनको किसी भी किस्म की मनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, यानी इनकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती हैं। लेकिन ये जो इंडिविजुअल है वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है, वो इस वजह से क्योंकि इनके माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर जो लाइफ लाइन है वो ब्रांचेस शूट कर रही है। अगर आप इनका माउंट ऑफ जुपिटर देखें तो इनके माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर स्क्वायर का निशान भी पाया जाता है जो ब्रांचेस दिखता है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और ये एक राजयोग भी है। किसी के अंदर भी हाथ के ऊपर भी अगर राजयोग हो तो ये इंसान को दूसरे लोगों से मुख्तलिफ कर देता है और इस हाथ के ऊपर एक राजा योग पाया जाता है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इस इंसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है यानी लिविंग क्वालिटी है वो आम लोगों से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। अगर आप आगे जाके इनकी फेट लाइन देखें तो जो फेट लाइन है इनकी वो 35 साल के बाद आके थोड़ी कर्व खाती है, कर्व खा के वो सीधा माउंट ऑफ सैटर्न पे चली जाती है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फेट लाइन है उसका रेशम की माइंड होना बहुत ज़रूरी है और इनके हाथ में जो फेट लाइन है वो रेशम की लकीर रेशम के तरह बरीक है, जो अच्छे मुकद्दर की यानी अच्छे भाग्य की निशानी को जाहिर करती है। यानी आप कह सकते हैं कि 35 साल के बाद जो इनकी जो लाइफ है इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर होंगी, वो खास तौर पे इनकी अपने ही बेवकूफ़ियों यानी अपनी ही गलतियों की वजह से होंगी, जिसके बाद ये ऑटोमेटिकली उससे रिकवर कर जाएंगे। यानी इनको फाइनेंशियली तौर पे प्रॉब्लम तो नहीं होगी लेकिन मेंटली तौर पे ये थोड़ी सी डिप्रेशन में ज़रूर आ जाएंगी। अगर आप 34 के बाद देखें तो इनके हाथ में एक और भी लकीर पाई जाती है जो इनके माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर जाती है
जो वो लकीर है ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर ये हाउसवाइफ रहीं, जो उनका हस्बैंड होगा उसकी जो इनकम है उस वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जो इनका तकरीबन 35 साल से लेकर 49 ईयर्स ऑफ एज तक बनता है, वो टाइम फ्रेम बनता है, उसके अंदर ऐसी जो इंडिविजुअल है या ऐसा जो औरत है, इस इंडिविजुअल की जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये हाउसवाइफ हुई तो इनका जो हस्बैंड है या इनका जो शोहर है उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो दो हो जाएंगे। अगर ये खुद काम करती हुई यानी कि जॉब करती हैं या कोई बिजनेस करती हुई तो इनकी अपनी इनकम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इनका हाथ देखें तो इनके हाथ के ऊपर लाइन ऑफ मरकरी भी पाई जाती है, और वो लाइन ऑफ मरकरी यहाँ से निकलती है, इस मुकाम से निकलती है, माउंट ऑफ वीनस से निकलती है, और आगे माउंट ऑफ और आगे चल के ट्राइंगल बनाते हुए इनके क्वाड एंगल पे आके ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे आके लाइन ब्रेक करती है। इसके बाद इनके माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर कुछ लाइनें पाई जाती हैं, वर्टिकल लाइंस पाई जाती हैं। किसी भी हाथ पे माउंट ऑफ मरकरी पे वर्टिकल लाइंस पाई जाती हैं तो ये किसी इंसान के किसी भी काम करने की जो सलाहियत होती है इसको इंक्रीज़ कर देती है। ऐसे जो लोगों की जो कैपेसिटी होती है काम करने की वो आम लोगों से हट के होती है, यानी उस चीज़ को फॉलो नहीं करती जो जिसको हज़ारों लोग फॉलो कर रहे होते हैं। यानी ये अपना ही तरीका यानी अपने ही वे तलाश करने की कोशिश करते हैं उस काम को करने के लिए। अगर आपके माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर खासतौर पर वर्टिकल लाइंस पाई जाती हों तो ये चीज़ को भी जाहिर करता है कि ऐसा जो इंडिविजुअल है वो किसी के मुताबिक यानी किसी के ज़ेरे असर काम कर नहीं कर सकता। यानी ये किसी हद तक ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, यानी अगर इनको कोई ऐसा बॉस मिल जाए यानी कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इनको बहुत ज़्यादा हुक्म चलाना शुरू कर दे तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके साथ ऐसी बनती नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर है वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है, और उसके साथ इनका जो माउंट ऑफ मरकरी है इस पर वर्टिकल लाइंस पाई जाती है जिसको जाहिर करती हैं जो ऐसी जो औरतें होती हैं वो दूसरों पे हुक्म चलाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, या आप कहना चाहें तो ऐसी जो औरतें होती हैं वो दूसरों को काबू में रखना पसंद करती हैं, क्योंकि ये एक फीमेल का हाथ है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी जो हार्ट लाइन है वो वीक है और इनका अंगूठा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी इनका थंब जो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ ये जो वर्टिकल लाइन है वो माउंट ऑफ जुपिटर का आपस में मिला के कॉम्बिनेशन बने तो ये चीज़ को जाहिर करता है कि ऐसा जो इंडिविजुअल है वो आने वाले टाइम के अंदर जो उनका अगर जो हस्बैंड हो या लवर हो, ऐसे जो लोग होते औरतें होती हैं इनको नचाना बहुत पसंद करती हैं। इनकी कोशिश होती है कि जो इनसे जो प्यार करता है यानी इनका लवर है या हस्बैंड है वो इनके इर्द गिर्द ही घूमता रहे। इनके हाथ में फ्रेट लाइन अच्छी है तो इनको आने वाले टाइम के अंदर जो हस्बैंड है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन हम उसके बाद आगे जाकर जिक्र करेंगे। लेकिन हम पहले इनकी फ्रेट लाइन के बारे में बात कर लें तो इनके हाथ में एक ट्रायंगल बनता है जो वो लाइन ऑफ मरकरी से बनता है। तो लाइन ऑफ मरकरी से बनने वाला ट्रायंगल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और शार्प होता है, और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है यानी गैर मुतवक्को साइन है, और यानी ये गैर मामूली साइन है। ऐसे जिन लोगों के हाथ में ये ट्रायंगल होता है पहली बात तो ये कि यादाश्त बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, यानी वो किसी भी चीज़ को अगर पढ़ लें तो कभी भूलते ही नहीं है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं अगर इनकी लाइफ में कोई अच्छे या बुरे इवेंट्स गुजरे हों, ऐसे जो लोग होते हैं उसको कभी भी भूलते नहीं हैं। और इसके साथ ये एक पैसा कमाने की सलाहियत को भी जाहिर करता है, यानी पैसा बनाने की सलाहियत को भी, यानी एक पावर की यानी क्वालिटी को भी जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं बार बार पैसा से पैसा बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। उसके बाद अगर आप इनका ये मुकाम देखें जो 29 साल से लेकर वो तकरीबन 30 से 31 साल की एज बनती है तो उसके अंदर इनकी एक और ट्रायंगल बन रहा है जो इनकी लाइफ लाइन से निकलता है, फेट लाइन के अंदर जाता है, फेट लाइन से दिमाग की लकीर पे आके यानी आप कह सकते हैं कि ब्रेन लाइन पे आके ख़त्म हो जाता है, और वो उसका जो रुख है यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो माउंट ऑफ सन की तरफ है। अगर आप कहना चाहें तो ये इनकी सन लाइन भी है जो इनकी ज़िंदगी की लकीर से निकल रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था अगर ट्रायंगल अगर सन लाइन से बने तो ये भी एक राजा योग होता है, और इस हाथ के ऊपर भी ये ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल बड़ा तो नहीं है जैसे लाइन ऑफ मरकरी का ट्रायंगल है वो आपका बेसिकली पहले बनता है, लेकिन ये छोटा ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये चीज़ को जाहिर करता है कि आने वाले टाइम के अंदर इनकी जो फैमिली है अगर ये मैरिड ना हुई तो उसकी जो इनकम है वो 2 गुना इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये मैरिड होगी तो इनकी शादी एक ऐसी जगह पे होगी जिसका जो स्टेटस है वो इनके अपने ख़ानदान से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यानी आप इजी वर्ड्स में कहना चाहें तो ये मनी ट्रायंगल है, यानी आने वाले टाइम के अंदर इनके ऊपर जो पैसा है या मनी है यानी वेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा मेहरबान होने वाली है, और आने वाला टाइम इनका बहुत अच्छा है। अगर आगे जाके आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनकी जो फेट लाइन है माउंट ऑफ सैटर्न पे जाके ही खत्म हो रही है, जो चीज़ को जाहिर करते हैं कि आने वाले टाइम में इनकी जो इनकम है यानी कि जो पैसे की फरावानी है वो इनको मरते दम तक इनके साथ ही रहेगी, यानी इनको मरते दम तक किसी भी किस्म की कमी नहीं आएगी, यानी कि जितनी भी ख्वाहिशात है वो पूरी होती रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर माउंट ऑफ सैटर्न पे एक ही सनलाइन मौजूद हो तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है, और इस हाथ के अंदर भी ये कुछ ऐसे ही है क्योंकि इनके हाथ में सनलाइन तो मौजूद है लेकिन सनलाइन इनके हाथ में वीक है।
क्योंकि इनकी फेट लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके मुताबिक जो सन लाइन है वो वीक है। उनको इनका सन लाइन का फल यानी फ्रूट तो मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। यानी इस हाथ के ऊपर आप कह सकते हैं जहाँ जहाँ पे इनकी सन लाइन अपेयर हो रही है वहाँ पे इनको बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलेगा और वेल्थ मिलेगी, और इनकी ख्वाहिशात जितनी भी है बेशक वो जायज़ है या नाजायज़ है वो तमाम तर पूरी होंगी। और इनके हाथ में क्योंकि आफ्टर 49 सन लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाई जाती है, जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि इनका अबव 49 जो फेज़ है उससे पहले भी इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन आफ्टर 49 की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाएगी और इनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छी तरह से गुजरेगी। यानी इनकी पूरी लाइफ के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इनका हाथ देखें तो इनके हाथ के ऊपर कुछ दो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है। वो पहला साइन ये है कि इनकी माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ सन के बीच में एक ये लाइन पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर ये लाइन अगर पाई जाती हो तो ये साइन ऑफ अपोलो को जाहिर करती है, या ये साइन ऑफ अपोलो है जो चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की ख्वाहिश होती है, यानी एक डिज़ायर होती है, एक विश होती है कि वो लोगों की हेल्प करे। यानी ऐसे जो लोग होते हैं कि कोशिश होती है कि या तो वो एक ऐसा NGO खोल लें या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बना लें जिसके अंदर लोगों की हेल्प हो सके, और ऐसा इंडिविजुअल खुद भी बज़ाहिर तौर पे लोगों की हेल्प करने पे यकीन करता है। ऐसी जो औरतें होती हैं वो कभी भी किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देती। यानी इनके पहला जो इंटेंशन होती है कि जो मेरे पास इंसान आया चल के मैं उसकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर दूँ। तो ये भी इस साइन को जाहिर करता है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिविजुअल जो है वो बहुत ही ज़्यादा चैरिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। उसके साथ अगर आप इनके माउंट ऑफ सन और माउंट ऑफ मरकरी के बीच में देखें तो एक और साइन पाया जाता है, इसको भी साइन ऑफ अपोलो कहते हैं, लेकिन इसको खास तौर पे अगर ये माउंट ऑफ मरकरी और माउंट ऑफ सन के बीच में पाया जाता हो तो इसको भी साइन ऑफ अपोलो ही कहते हैं, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इस हाथ के ऊपर इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिविजुअल को इनहेरिटेंस मिलेगी, इसको प्रॉपर्टी के अंदर से हिस्सा मिलेगा, और ऐसा जो इंडिविजुअल है वो आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी को छोड़ के भी जाएगा। यानी आने वाले टाइम में अगर आप इजी वर्ड्स में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी होगी जो आगे जाके वो अपनी बच्चों को यानी अपनी औलाद को आगे देगा। आप बात करते हैं इनकी मैरिज लाइन की। अगर आप इनकी मैरिज लाइन देखें तो इनकी मैरिज लाइन से पहले इनके हाथ पे दो कमज़ोर लकीरें पाई जाती हैं जो इस चीज़ को जाहिर करती हैं कि इनकी शादी से पहले या तो, क्योंकि एक जो इनकी जो पहली लकीर है वो तकरीबन इनकी टीन एज पे निकलती है, जो इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि इनका एक टीन एज के अंदर एक छोटा सा अफेयर था जो कामयाब नहीं हो सका। मैरिज लाइन है उससे नीचे भी एक लाइन पाई जाती है जो इनकी टीन एज लाइफ से थोड़ी सी मजबूत है, जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि इनकी शादी से पहले या तो एक इंगेजमेंट होगी या तो एक अफेयर होगा जो कामयाब नहीं होगा। अगर आप इनकी मैरिज लाइन को अगर इनके माउंट ऑफ वीनस से और लाइन ऑफ हार्ट के साथ मिला के पढ़ें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि केमिस्ट्री का जो इल्म है या नॉलेज है वो सिर्फ लकीरों का या साइंस का नहीं है, वो कॉम्बिनेशन का भी नॉलेज है। और जो मैरिज लाइन है उसको भी पावर आपकी हार्ट लाइन से, आगे माउंट ऑफ वीनस से और ख़ास तौर पे फेट लाइन से मिलती है, क्योंकि एक मुकद्दर या किस्मत या भाग्य चीज़ ही ऐसी है। मुकद्दर या किस्मत वो चीज़ है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ में हाथ डालें वो मुकम्मल हो जाए, यानी इसके अंदर आपको हार्ड वर्क ना करना पड़े। और मुकद्दर की लकीर जो है यानी किस्मत की लकीर है या भाग्य जो रेखा है या फेट लाइन है वो सिवाय सफ़र के यानी सफ़र के बारे में नहीं बताती वो, उसके अलावा आप इसको जिस भी लकीर के साथ मिला के पढ़ेंगे यानी इसका कॉम्बिनेशन बना के पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताती है। और औरत के हाथ में ख़ास तौर पर जो फेट लाइन होती है वो उसकी मैरिड लाइफ को भी बताती है। और इस हाथ में अगर आप देखें तो ख़ास तौर पर, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस इंडिविजुअल के हाथ में जो हार्ट लाइन है वो वीक अमाउंट ऑफ वीनस इसका पॉजिटिव और अच्छा है, तो ऐसी जो औरतें होती हैं इनको खासतौर पे जो क्रशेज होते हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। यानी इनको आधे घंटे पहले इनको ये इंसान पसंद होता है और 1 घंटे बाद दूसरा पसंद होता है। यानी इनका जो माइंड सेट है वो कभी भी एक इंसान पे नहीं रहता, यानी चेंज होता रहता है। यानी वो अपना जो आइडियलिज्म होता है उसको मुख्तलिफ मर्दों के अंदर तलाश करने की कोशिश करती रहती हैं। यानी आप कह सकते हैं इजी वर्ड में तो ये और जो है दिल फेंक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था हार्ट लाइन बेशक वीक है लेकिन वो माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है। अगर ऐसा जो इंडिविजुअल है अगर इसको किसी से प्यार हो जाए तो वो जुनूनी हद तक होता है, यानी उसके लिए किसी भी हद तक यानी कोई भी काम कर गुजरने को तैयार हो जाती हैं। अगर आप इनकी मैरिड लाइफ देखें तो इनकी मैरिड जो लाइफ है यानी कि लाइन ऑफ मैरिज है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम बस ये है कि वो मैरिज जो है वो थोड़ी लेट है। इनकी जो शादी है मैक्सिमम 30 साल की एज तक हो जानी चाहिए, यानी 30 ईयर्स तक हो जानी चाहिए। और इनकी जो मैरिड लाइफ है उनके अंदर जो इनका जो हस्बैंड होगा, क्योंकि मैंने इनका एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी देखा हुआ है, इनकी कुंडली भी देखी हुई है, जो उसका नेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा जो फ्लर्टेशन वाला होगा, यानी उसको फ्लर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, रोमांटिक किस्म का उसका नेचर होगा। यानी आप इसी वर्ड में कहना चाहेंगे कि मुकद्दर की लकीर जो फेट लाइन है वो स्ट्रॉन्ग है
तो वो ऐसा उनको जो हस्बैंड जो उनको जो मिलेगा वो उनके तकरीबन हर नखरे उठाएगा, और उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब और सक्सेसफुल है, जिसके अंदर प्यार भी है, मोहब्बत भी है, यानी हर चीज़ है। यानी जो इनकी मैरिज है वो फुल ऑफ सरप्राइजेज है, यानी पॉजिटिव वे में। ओवरऑल अगर अभी हाथ के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो ये एक बहुत ही अच्छा और एक आने वाले टाइम में किसी एक अमीर इंसान का हाथ है, यानी एक रिच इंडिविजुअल का हाथ है, जो अपनी किस्मत की वजह से, मुकद्दर की वजह से, यानी भाग्य की वजह से आगे निकलेगा। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जितनी भी औरतें, जितनी भी लेडीज यानी फीमेल ये वीडियो देख रही हैं, मैं उनको बात बताता जाता हूँ कि मैं उनको बात बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी मेल आएगा, अगर आप कभी नोट करें तो अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, यानी आपका उसको जो आपको छोड़ के चले गया, जो आने वाला बॉयफ्रेंड है, अगर आप उन दोनों का आपस में नेचर को कंपेयर करें तो उनका ऑलमोस्ट सेम नेचर होता है। बस फ़र्क ये होता है कि किसी इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कुछ कम होती हैं, किसी के अंदर ज़्यादा होती हैं, लेकिन ओवरऑल जो उसकी बेस होती है वो सारे लोगों की एक ही जैसी होती है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आप किसी की कुंडली देखें तो उसके अंदर जो प्लैनेट्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। इंसान जो होता है वो हमेशा एक ही जैसा इंसान की तरफ अट्रैक्ट करता है। फ़र्क बस चेहरों का होता है, मिजाजों का होता है, यानी उसका जो अट्रैक्ट करने का जो तरीका होता है ना, यानी प्रॉब्लम को मिसाल की तरह सॉल्व करने का तरीका, जितने भी ज़िंदगी में आपके मर्द आए हैं उनका एक ही जैसा होता है। पर ये होता है किसी को गुस्सा कम आता है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है। कोई जो है अपनी जो फीलिंग होती है इसको एक्सप्रेस करने में अच्छा होता है, कहीं नहीं होते, लेकिन ओवरऑल उनका नेचर वो बाय लुक्स सारे एक ही जैसे होते हैं। अगर आपकी लाइफ के अंदर बाय लुक्स अच्छे लोग आ रहे हैं, यानी दिखने में हैंडसम है, तो आपका जो शोहर है, यानी आपका जो हस्बैंड है, वो भी हैंडसम और दिखने में अच्छा ही होगा। उसका जो नेचर है वो अच्छा और वैसा ही होगा, यानी सेम होगा, यानी वो कभी भी तब्दील नहीं होगा। इसलिए आप खास तौर पे जो मेरी जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होता है ज़िंदगी के अंदर वो हमेशा मुस्बत और पॉजिटिव ही होता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर से कोई गया है या आपसे कोई चीज़ छीन ली गई है तो वो आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए है। हो सकता है कि वो आने वाले टाइम के अंदर जो चीज़ आपसे छीनी गई है, जो चीज़ ली गई है आपसे, वो आपको नुकसान पहुंचा रही हो, या जो चीज़ आपसे ली गई है शायद आपको उससे अच्छी मिलने वाली हो। तो इसलिए कभी भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है कि आप कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। तो ज़िंदगी के अंदर आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे उनका सजेशन यही है कि हमेशा ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव रहे और हमेशा खुदा के अंदर, अल्लाह के अंदर, भगवान के अंदर हमेशा यकीन रखें। तो अगर आपका इस हाथ के ऊपर कोई क्वेश्चन है, इस पाम के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इस इंडिविजुअल का भी कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। अगर आप ऐसे ही मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया, या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद आप जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है उसके जरिए कॉन्टैक्ट करके मुझ तक अपने हाथ दिखा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिन हालात में भी होंगे, सब आप खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रख रहे होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।